प्रभावित क्षेत्र डुमरिया के मधुमाला ने पूरे बिहार में 10वां एवं गया जिले में पहला रैंक हासिल किया है। इसके बाद से ही उसके घर में खुशी की लहर है। मधु बड़ी होकर डीएम बनना चाहती है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र की मधुमाला की इस सफलता और उसके आगे के लक्ष्य की जमकर तारीफ हो रही है। मधुमाला को समय समय पर खाना बना कर देते थे, कुछ समय समय पर स्कूल जाने के लिए बोलते थे और समय कभी कभी काम में हाथ बटाती थी और स्कूल भी। और कितना घंटा पढ़ाई करती थी आपकी बेटी? 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई करती। ये देवचंदी नंदई किसान उच्च विद्यालय में हम लोग इसको पढ़ाई लिखाई करवाया और हम लोग घर में इसको बहुत प्रेरित करते रहते थे और जो हम लोगों से बना सहयोग करते रहते थे। और ये मेरे घर में थोड़ा बहुत काम करके भी अपना पढ़ाई लिखाई रूटीन से करती थी और बहुत मेहनत करती थी। 12 से 13 घंटे तक ये मेहनत करती थी और होमवर्क जितना भी स्कूल में मिलता था वो सब पूरा करके फिर हम लोग देखते थे कि की है कि नहीं की है। हम लोग गाइडेंस पूरा करते थे और इसके छोटे से ही इसका अंकल है, मेरा भाई है, वो बहुत मेहनत किया है। उन्होंने भी बहुत मेहनत करके स्कूल ले जा करके पढ़ाया है उसको। किस तरह से खेती बाड़ी में हम लोग सब अपने मिल करके ही काम करते थे और छोटे ज़्यादा बड़े किसान नहीं, हम लोग छोटे किसान हैं और ये सहयोग भी है। हम लोग सब मिल के काम करते थे। कई पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न आने की समस्या तो हुई होगी? हाँ, ऐसे तो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही समस्या आता रहता था, लेकिन हम पूरी से पूरी कोशिश करते रहते थे अपना मेहनत मजदूरी करके कि सोल्व हो जाए। और सोल्व करने में कभी कभी सक्षम भी होते थे, कभी न भी सक्षम होते थे, तो कभी इधर उधर से करना पड़ता था। तो हम लोग ऐसे प्रेरित करते रहे कि अपने बच्चों को कि पढ़ाई लिखाई में तुम लोग पीछे मत हटो, आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हारे पीछे हैं। मैं जब विद्यालय जाया करती थी तो मुझे स्कूल में सारे चीज़ को मतलब बताते थे, जो भी क्वेश्चन वो मुझसे अपने से सोल्व नहीं होता था तो मैं किसी से हेल्प ले लिया करती थी और उसे सोल्व कर मैं अपने विद्यालय में दूसरे दिन दिखाया करती थी। तो मेरे टीचर मुझसे पूछते थे कि तुम मतलब किस तरह से मेहनत करती हो, तुम दूसरे बच्चों को भी बताओ। तो मैं मतलब अपने साथी लोग को भी बताया करती थी कि से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 10th क्लास में तो सभी विषयों पर बराबर ध्यान देना होता है। तो वही मतलब सभी विषयों का रूटीन बाई रूटीन पढ़ाई किया करते थे। कितना घंटा घर में पढ़ाई करती थी? 12 से 13 घंटे। जब लाइट नहीं होती थी तो कैसे पढ़ाई करती थी? जब लाइट नहीं होती थी तो घर के ही और सभी को मोदी लाइट मिला हुआ है तो वही उस लाइट से भी मैं पढ़ाई किया करती थी। और आपकी घर के कार्यों में अपनी माता के साथ भी हाथ बटाना होता होगा, तो उस स्थिति में क्या करती थी? ये सर, सिर्फ मैं मैट्रिक का एग्जाम देने से दो महीने पहले मैं सारा काम किया करती थी। मतलब घर में माता पिता का हाथ भी बटाया करती थी, लेकिन जब मुझे एग्जाम देना था तो मैं काम करने जाती थी तो मेरे माता पिता ही कहते थे कि से जाओ तुम पढ़ो, से मैं सब काम किसी तरह से मतलब कर लूँ। आज भी इस मामले में आज भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि यही सोनपुरा गांव, जिस गांव में हम लोग हैं अभी, यहाँ से अभी भी मुख्य सड़क से इस गांव को जोड़ा गया है। बिल्कुल कच्ची सड़क है, आहर से लोग आते जाते हैं, आने जाने में भी प्रॉब्लम होती है, बरसात के दिनों में भी आ नहीं पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के जितने भी इलाका, पिछड़ा इलाका है, जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इस पे हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और सरकार को भी इस पे कार्य करनी चाहिए। और ऐसे जो विद्यालय, अनुदानित विद्यालय हैं जहां से बच्चे इतने अच्छे कर रहे हैं, इस पे भी सरकार को कुछ न कुछ सोचना चाहिए। परिचय दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर मुकुल कुमार, मैं यहाँ पे कोल्हूबार मोड़ पे एसएम मेमोरियल स्कूल के संचालक हूँ और एक मोटिवेशनल के तौर पे समय समय पे बच्चों को पढ़ाई के लिए जागरूक कर रहा हूँ और अवेयरनेस प्रोग्राम भी बीच बीच में चलाते